नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की बदहाली को लेकर। कब आएगी बिहार में बहार, तो आइए जानते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं और उन्हें सुलझाने के लिए जो आत्मबल चाहिए, यहाँ के राजनीतिज्ञों में उसकी बेहद कमी है। ये अपनी कुर्सी पाने से पहले जनता को गफलत में रखते हैं और सत्तासीन हो जाने के बाद उनका दुख जानने, उनकी उम्मीदों को पूरा करने, अपने वादों पर अमल करने की बातें जानबूझकर भुला जाते हैं। इसीलिए जब वहाँ के युवा बेरोजगारी से आजीज आकर बिहार से पलायन करते हैं और अन्य राज्यों विशेषकर बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहीं युवा बिहार की दुर्दशा के लिए विस्मरण करते हैं। स्वाभाविक है, दूर तक गलत संदेश जाता है और बिहार की छवि खराब होती है। परिणाम यह होता है कि बिहार से आकर कोई उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाता। सरकारी लापरवाही से स्थानीय सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और युवा दूसरे राज्यों में रोटी के चक्कर में अपमान का घूंट पी रहे हैं। यह एक उदाहरण है कि 1947 में बिहार में 33 बड़ी बड़ी चीनी मिलें थी, आज 10 मिलें हैं। यहाँ की ज़मीन गन्ने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन हम गन्ना नहीं उगा सकते क्योंकि मिलें बंद हैं। रेयान, दरभंगा, लोहट, मधुबनी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, गरौल, वैशाली, बनमनखी, पूर्णिया की 5 चीनी मिलें बंद हैं। बनमनखी चीनी मिल की संपत्ति को कबाड़ में बेचा जा रहा है। 118 एकड़ में फैले इस चीनी मिल की दुर्दशा पर कोई कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। सकरी तथा समस्तीपुर वाले मिल को सरकार ने बंद कर दूसरा उद्योग लगाने के लिए दे दिया है, लेकिन क्या वे उद्योग लगा सकेंगे? लोहट मिल बंदी के खिलाफ पुर्जों को कबाड़ में बेचने के विरोध में मधुबनी जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। यही हाल जूट मिलों का है। भारत में जूट का 40% तक उत्पादन करने वाले बिहार के तीनों मिल बंदी के कगार पर हैं, क्योंकि जूट की खेती अब यहाँ के किसान नहीं करते। रही बात कागज उद्योग की, तो सैकड़ों एकड़ जमीन में फैले अशोक पेपर मिल हायाघाट आज बंद है और विषैले सांपों का जंगल बन गया है। बिहार के सरसा मधेपुरा हाईवे पर सरसा से 5 किलोमीटर पूरब बैजनाथपुर कागज मिल को 50 एकड़ में बनाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बनने के बाद आज उसकी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। उद्योग के निर्माण कार्य 70 के दशक में शुरू किया गया था। उसमें रोजगार की उम्मीद लगाए युवा आज तक सिर पिटते जीवन गुजार रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी ने इसका दौरा किया और कहा कि इस जमीन का उपयोग कृषि उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री बनाने के लिए किया जाएगा। 12 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी रैली में कहा था, ज़्यादा बड़ा उद्योग वहाँ लगता है जो समुद्र के किनारे राज्य होते हैं। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री की बातें पढ़े लिखे युवाओं को हतोत्साहित ही कर रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वादा तो यही था कि यदि सरकार उनकी बनती है तो लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्प होगी। लेकिन अभी तक उनका यह बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला ही साबित होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मिलों से लाखों लोग अपने परिवार की जीविका चला रहे थे, उनका क्या होगा जो अब बंद हो चुकी हैं? चीनी और कागज की जो मिलें बंद हो गई हैं, क्या उन्हें फिर से चालू करने का प्रयास वर्तमान सरकार करेगी? यदि उन्हें फिर से नियमित नहीं किया जाए तो फिर किस योजना के तहत बिहार की वर्तमान सरकार रोजगार मुहैया करा सकेगी? यदि सरकार की सोच सच में अपने राज्यों के युवाओं को रोजगार देने की है, तो सबसे पहले उसे उन सभी चीनी मिलों, कागज मिलों को चालू करना होगा, क्योंकि जहां घर घर में सभी बेरोजगार हों,
वहाँ कोई किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। बिहार में 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव ने यदि विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया होता और उसके बाद के 15 वर्षों में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की ओर लगाया होता तो जो स्थिति आज बदल गई होती तो राज्य की जनता को ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। वैसे यह तो राजनीति में सत्ता पाने के लिए हर दल दूसरे दल को नीचा दिखाने का भारत ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों का राजनीतिक प्रयास होता ही रहता है, लेकिन बिहार के राजनीतिक इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता क्योंकि सरकार यदि विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र अथवा राज्य का विकास न हो, लेकिन बिहार के राजनेता केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं और उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं होता। जनता से उनका लेना देना केवल चुनाव के समय ही होता है, जब उनका स्वार्थ सिद्ध होना होता है। जो भी हो, बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ की सभी बंद मिले फिर से शुरू हों, उसके भी सायरन बजें, इसके प्रयास होने चाहिए। ऐसा करने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने और अपमान का घूंट पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्हें राज्य और वहाँ के युवाओं का विकास करने से भाजपा टांग खींचती है। बिहार का विकास पिछले वर्षों में इसलिए भी अवरुद्ध रहा क्योंकि देश के किसी भी उद्योगपति ने वहां अपना उद्योग लगाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके कई कारणों में एक कारण यह भी है कि उनके मन में यह भय है कि बिहार में उनकी और उनके उद्योगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। विपक्षियों ने प्रचारित किया है कि बिहार में जंगल राज्य है, वहाँ कानून व्यवस्था नामक कुछ भी नहीं है। बिहार को जमकर बदनाम किया है। वैसे नीतीश सरकार ने पिछले कुछ सालों में आम लोगों की ज़िंदगी की जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के प्रयास में सड़क और बिजली को ठीक कर दिया, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी ने सब पर पानी फेर दिया है। यहाँ तक कि आम लोगों का कहना है कि बाढ़ से लोगों को छुटकारा कब मिलेगा, मवेशियों के चारों का इंतजाम कैसे होगा। उनका कहना यह भी है कि बिजली और सड़क की सुविधा हो जाने से क्या उनका पेट भर जाएगा, उनके बच्चे भूखे पेट अब नहीं सोएंगे। इसका निदान तो हुआ नहीं, फिर कैसे मान लिया जाए कि विकास हुआ। गुंडागर्दी कम हुई, अब उद्योगपतियों से वसूली नहीं की जाएगी। महिलाएं बिहार की शराबबंदी से खुश हैं, लेकिन उद्योग लगाने जो आएंगे वह भी क्या इसे आत्मसात करेंगे कि यहाँ शराब पीना अपराध है और ऐसा करने पर उन्हें जेल की सजा नहीं होगी। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसका निदान भी राजनीतिज्ञों के हाथ में ही होता है। बिहार ही वह राज्य है जो बौद्धिक रूप से सक्षम है, जहां प्रचुर मात्रा में पानी है, भूमि की कोई कमी नहीं है। मैन पावर तो बिहार पूरे देश को देता है, इसीलिए अब उसे भुनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।